दास को नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां जगह जगह बड़े शान से मनाया गया गणतंत्र दिवस। आइए देखते हैं नगर पालिका परिषद बिल्लौर में मनाए गए गणतंत्र दिवस की झलक। दूसरी तरफ तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी बिल्लौर एवं तहसीलदार आदि ने भी मनाया गणतंत्र दिवस, जहां पर तहसील प्रशासन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी आदि मौजूद रहे। बिल्लौर में हमारे बीच में उपस्थित हैं अधिशासी अधिकारी और साथ में उपस्थित हैं इस्लाम अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बड़े बाबू ओमकार सिंह जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिशासी अधिकारी और हम सभी 70वां गणतंत्र दिवस मनाने हेतु हम लोग जो है देश की आज़ादी के लिए जो है अनमोल जो है प्रयास करके हमें लोगों को आज़ादी मिली। आज हमारा देश जो है ऊंचाइयों को सभी को जो है इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई जो है। और इसी तरह देशवासी सब लोग मिलजुल के अपना देश जो है ऊंचाई में ले जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, देश के इस महान पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर सभी लोग अपनी तरफ से जो कुछ भी रखना चाहते हैं अपनी बात कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे जिस पद का हो, इसकी बिल्कुल चिंता न करते हुए सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना बढ़ाएं, सभी लोग एकजुटता की भावना बढ़ाएं, देशभक्ति की भावना बढ़ाएं, क्योंकि निश्चय ही कहा गया है कि जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने स्वदेश के प्रति प्यार व्यक्त करते हुए हमारे बीच में सभासद अशोक कुमार तिवारी गुड्डा जी उपस्थित हैं। आज से भी कुछ जानना चाहेंगे, क्या करते हैं? नगर पालिका अधिकारी महोदया व माननीय मोहम्मद इखलाक खान को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। नगरवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया नगर पालिका परिषद बिल्लौर में। हमारे सभासद और भी लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। क्या नाम है? सिंह भदौरिया, टोटना नगर, वार्ड नंबर 7। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद बिल्लौर, माननीय हमारी अधिशासी महोदया अंजलि मिश्रा जी एवं समस्त नगर पालिका के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, आज 6वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिशासी महोदया सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रही हैं। बहुत बहुत बिल्लौर की नगर की जनता को धन्यवाद। वार्ड नंबर 16 की सभासद शांति राठौर जी। आप सभी की तरफ से समस्त नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी याद भी कुछ कहना चाह रही हैं, पीछे खड़े होकर के कुछ कहना सोच रही थी, मुस्कुरा रही, कुछ ना कुछ जरूर कहना चाह रही थी। बताएं, खुले मन से बोलिए, सब अपने हैं। मैं रामा सभासद वार्ड नंबर 2 मनाने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी। अध्यक्ष जी मोहम्मद इखलाक खान। मोहम्मद इखलाक खान, बिल्लौर अध्यक्ष। सभी गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर बड़ी मेहनत के बाद में, पिछले शहीदों को शहादत के बाद में, बड़े संघर्ष के बाद में हमें स्वतंत्रता मिली। उसके बाद हमारा अपना गणतंत्र लागू हुआ। आज 76वें गणतंत्र दिवस को हम लोग मना रहे हैं। नगर पालिका परिषद बिल्लौर की तरफ से आप सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्लौर कानपुर नगर की रिपोर्ट। आइए पहुंचते हैं तहसील सभागार बिल्लौर, जहां तहसीलदार तिमिराज सिंह एवं उच्च अधिकारी बिल्लौर रश्मि लांबा के द्वारा उपस्थित लेखपालों एवं विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित किया गया। गांधी जी का जंतर, उसमें क्या लिखा रहता था कि जब भी आपको संदेह हो या आपके मन में अहंकार आए तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का चेहरा याद करना चाहिए जो सबसे गरीब हो, कमजोर हो, और फिर आपको ये विचार करना चाहिए जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा
अच्छी बात है कि हम लोग जिस तरीके की हमारे कार्य है, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जितना हो सके उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाए, और नहीं समाधान होता है तो कम से कम उनको प्यार से या जो जितना हम लोग कर सकते हैं वो समझाना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर कोई काम उनका नहीं हो सकता है तहसील से या हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उनको आराम से प्यार से बताएंगे, समझाएंगे तो वो बिल्कुल समझेंगे। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो अपने देश को चलाने के लिए हमें एक नए कानून की जरूरत पड़ी। उसी नियम और कानून को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारे देश के जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत करके हमारे देश का एक संविधान का निर्माण किया, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान की विशेषता है कि ये कड़ा होने के साथ साथ लचीला भी है। संविधान में हमारे अधिकारों का भी वर्णन है, कर्तव्यों का भी है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनका भी समावेश किया गया है। आजादी से पूर्व हमारे देश में 1935 में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था उसके अंतर्गत देश का संचालन हो रहा था। इसीलिए हमारे देश के संविधान में अधिकांश भाग 1935 के जो कानून लागू थे उनका ही प्रावधान किया गया। के सदस्यों द्वारा बहुत ही लगन और परिश्रम से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 2 माह तक इंतजार किया गया। उसका कारण ये था, एक तो भारत के सभी देशवासियों को इस संविधान के लिए तैयार करना था, उन्हें जानकारी देनी थी कि अब अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो गई है, हमारे देश का अपना नया कानून और नियम बन गए हैं, वो लागू हो जाएंगे, उन्हीं के अनुसार देश का संचालन होगा। दूसरा ये कि 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था, उस तिथि को अमर रखने के लिए 26 जनवरी का इंतजार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक गणतंत्र देश बना और उसमें संविधान को लागू किया। और लेखपाल सभा के अध्यक्ष महामंत्री, हमारी सारी टीम जो राजस्व की है, सभी का आभार अभिनंदन। जैसा कि अजय जी और सर्वेश जी ने बताया कि हमारा संविधान बहुत ही बड़ा है, तो उसका जो क्रक्स है कह सकते हैं वो हमारी प्रस्तावना में ही है। हमारा संविधान क्या है, कैसा है, किसके लिए है, उस सारी चीजें कुछ शब्दों में हमारी प्रस्तावना में आ गई है। तो हम शुरुआत करते हैं वहां से। आप लोग प्लीज इसको ध्यान से जरा सुनिएगा, तो इसके बाद की बात है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास